जय हिंद साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SSIS एकेडमी चैनल पर। और इस वीडियो में आपके लिए एमपी और नेशनल करंट अफेयर्स साथ में स्पोर्ट्स का करंट और जीके भी शामिल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्नों को समय बर्बाद न करते हुए। देखिए फटाफट से पहला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2021 मध्य प्रदेश ने किसे हरा कर जीती है साथियों? रणजी ट्रॉफी 2020-21 की जो हुई थी 21-22 की, तो मध्य प्रदेश ने किसको हरा कर अपने नाम की है? तो साथियों मुंबई को। किसको हराया है? मुंबई को हरा के अपने नाम की है। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों फटाफट से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम रखने की घोषणा की है? किसने की है साथियों अपने सचिवालय की नाम रखने की घोषणा? तो साथियों ये की है तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना। मध्य प्रदेश देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि आंसर इसका तेलंगाना है। आगे देखिए साथियों, आगे है IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। चलिए इसका आंसर क्या होगा साथियों? किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। किसको? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। और ये सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे प्रश्न है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार ब्रिटेन की संसद द्वारा किसे दिया गया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार और किसने दिया है? ब्रिटेन की संसद ने। किसे दिया है साथियों? डॉक्टर तनुजा नेसारी को। किसे? डॉक्टर तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न का पुरस्कार दिया है ब्रिटेन की संसद ने। ध्यान रखिए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? किस देश ने मेजबानी की है? ये फरवरी 2023 में हुआ है। कब? फरवरी 2023 में आयोजित हुआ है। तो इसकी मेजबानी किसने की है साथियों? तो फिजी ने की है। किसने? फिजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फिजी ने मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी साथियों? 2021। कब की गई थी? 2021। तारीख क्या थी साथियों? तारीख थी, डेट की बात करें तो डेट थी 25 नवंबर। 25 नवंबर 2021 को शुरू किया गया है। 25 नवंबर 2021 को शुरू किया गया है। और MP का अग्रणी जिला कौन सा है साथियों? शाजापुर अभी अग्रणी चल रहा है, इसमें आगे चल रहा है शाजापुर जिला। अग्रणी जिला अगर पूछा जाए ऊर्जा साक्षरता अभियान का अग्रणी जिला तो साथियों कौन है? शाजापुर। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, ठट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? ठट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये केरल में है साथियों, केरल में। और ये केरल का क्या है? पहला पक्षी अभ्यारण्य है। अगर पूछा जाए केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य तो ठट्टेकड़ होगा साथियों। पहला पक्षी अभ्यारण्य किसका? केरल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिंथोई चंबनम का संबंध किससे है? लिंथोई चंबनम खिलाड़ी है, इनका संबंध बताना है आपको। तो ये है साथियों किससे? जूडो से संबंधित है, जूडो से। और इन्होंने क्या किया है? जूडो विश्व चैंपियनशिप, जूडो विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है साथियों? इन्होंने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। किसने? लिंथोई चंबनम से। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अमृत सरोवर मिशन का संबंध किससे है? अमृत सरोवर मिशन का संबंध किससे है? किससे साथियों अमृत सरोवर मिशन का संबंध? तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। किससे? जल संरक्षण से संबंधित मिशन है। जल संरक्षण आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर जीता है साथियों? अगर पूछा जाए तो लुसाने डायमंड लीग किसने जीता है, तो आपका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और कितने मीटर भाला फेंका है साथियों? तो इन्होंने भाला फेंका था उसमें 88.8908 मीटर। कितना साथियों? 89.08 मीटर भाला फेंक कर लुसाने डायमंड लीग को जीत लिया है नीरज चोपड़ा जी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, स्पोर्ट्स जीके पे आ गए अपन। स्पोर्ट्स जीके पे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। लगभग 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं पटवारी में। किसमें? पटवारी एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न आ रहे हैं स्पोर्ट्स जीके से और करंट से। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल इन प्रश्नों को। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कब किस वर्ष हुआ था साथियों? किस वर्ष हुआ था? 1930 में। 1930 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी साथियों अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों?
कौन थी? आशा गोपालन। कौन थी? आशा गोपालन। ये प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे, प्रश्न में प्रथम नहीं लिखा, मैंने लिख दिया है। प्रथम कौन थी? आशा गोपालन। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का मूल नाम क्या है साथियों? तो इसका मूल नाम क्लब बॉल है। क्लब बॉल है। और इसे क्या कहा जाता है? सज्जनों का खेल। सज्जनों का खेल भी कहा जाता है क्रिकेट को। और क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों? लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। लॉर्ड्स का जो मैदान है इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 आप जानते ही होंगे। आगे देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी साथियों? कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी साथियों? कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला थी। और प्रथम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष या व्यक्ति कौन थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो थे साथियों विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद प्रथम पुरुष या व्यक्ति। किस खेल में? चेस में साथियों। चेस के खिलाड़ी हैं, महानतम खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हॉकी चैंपियनशिप का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? हॉकी चैंपियनशिप का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था साथियों। लाहौर में हुआ था प्रथम हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन। अगला प्रश्न देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का प्रथम विजेता कौन था? मतलब जब पहली बार फीफा विश्व कप हुआ था तो इसका प्रथम विजेता कौन था साथियों? तो ये था उरुग्वे। कौन जीता था? उरुग्वे जीता था प्रथम फीफा विश्व कप। आगे बढ़िए साथियों। विलम्बडन को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं विलम्बडन को? विलम्बडन को कहते हैं साथियों टेनिस का मक्का। क्या कहते हैं? टेनिस का मक्का। टेनिस का मक्का कहते हैं। और क्रिकेट का मक्का आपको बता दिया, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड्स को। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए। बड़ौदा किस खेल का जन्म स्थान माना जाता है साथियों? बड़ौदा से किस खेल का जन्म हुआ है अगर पूछा जाए तो? खो खो का। किसका? खो खो खेल का जन्म हुआ है। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में 11 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं साथियों। कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको देता हूँ प्रश्न। कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। चलिए आगे देखते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है साथियों? राइडर कप का संबंध साथियों गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देश की प्रथम मलखम्ब एकेडमी। देश की प्रथम मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है साथियों? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में है देश की प्रथम मलखम्ब एकेडमी। और इसमें पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार, मध्य प्रदेश द्वारा। प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या पुरस्कार देती है? प्रभाष जोशी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थापित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ नेचर ट्रेल की शुरुआत की गई है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। और यहाँ पर सर्प को गोद लेने की परंपरा भी है। सर्प को गोद लेने की परंपरा भी है यहाँ पर। कहाँ पर साथियों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। और ये भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कथक नृत्य। कौन? कथक नृत्य मतलब नृत्य करने वाले बिरजू महाराज की बात हो रही है, को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनका फिलहाल निधन हो चुका है। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कालिदास सम्मान दिया गया था बिरजू महाराज को। किनको? बिरजू महाराज जी को दिया गया था कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया? मध्य प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई साथियों? किस वर्ष हुई? 2022 में। कब की गई है? 2022 से।
अगला प्रश्न देखिए, शेफाली चौरसिया का संबंध किस जिले से है? किस जिले की है शेफाली चौरसिया साथियों? ये है नीमच जिले की। किस जिले की? नीमच जिले की है शेफाली चौरसिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है साथियों? प्रियांशु राजावत का संबंध बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से? बैडमिंटन खेल से। अगला प्रश्न देखिए, कायाकिंग कैनोइंग खेल के लिए आरती नाथ को, किसको? आरती नाथ को कौन सा सम्मान दिया गया है साथियों? इनको मिला है, कौन सा सम्मान मिला है साथियों? विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम पुरस्कार दिया गया है इनको, विक्रम पुरस्कार। और इनका जिला पूछे तो धार जिले की है साथियों। कहाँ की? धार जिला से संबंध रखती है ये आरती नाथ। चलिए आगे देखिए, धार से बहुत सारे खिलाड़ी आपको मिलेंगे, धार जिले से। चलिए आगे 28 नंबर देखिए, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुरुआत तो साथियों 2022 से शुरू की गई है। कब की गई? 2022 से। क्वेश्चन 29 देख लीजिए। क्वेश्चन 29 में औषधि गुणों से युक्त नीलकुरुंजी पौधा कहाँ पाया जाता साथियों? औषधि गुणों से युक्त नीलकुरुंजी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिए इसको। आगे देखिए साथियों, लास्ट प्रश्न, भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? भरोस। कौन सा है साथियों? भरोस। भरोस सिस्टम बनाया है भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और इनको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से निर्भरता कम करने के लिए। चलिए साथियों, ये थे 30 प्रश्न, स्पोर्ट्स और एमपी जीके और नेशनल जीके करंट सम्मिलित था इसमें, मिक्स कर वीडियो था आपके लिए रिवीजन के हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।